राजेश जोशी द्वारा रचित पद्यांश नंबर 3 क्या है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। है ना? कवि यहाँ पर केवल कल्पना कर रहा है कि यदि ऐसा हो जाता, कौन सी क्या हो जाता? कि यह सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल, हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत। है ना? तो देखो, तो फिर बचाई क्या है इस दुनिया में। कवि सोचता है कि यदि बच्चे सुबह सुबह मजदूरी करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ तो यह है कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, मनोरंजन के साधन, खेल के साधन और विद्यालय सब नष्ट हो चुके हैं। कवि कल्पना कर रहा है कि बच्चे काम पर नहीं जाने का कारण शायद ये होगा, बच्चों के मनोरंजन और उपयोग की चीज़ें नहीं रही, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या। और यदि ऐसा हो जाता तो ये कितनी भयानक बात हो जाती। है ना? तो यही तो बात बताई, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है ना कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हो जाती। कहने का मतलब कितनी बड़ी भयानक बात हो जाती यदि ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती। परंतु सच तो यह है, क्या सच है? कि इस संसार में खेलने कूदने, मनोरंजन की सारी चीज़ें जैसी की जैसे ही उपलब्ध है, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित है ना? क्योंकि इस संसार की हजारों सड़कों पर कहा गया है कि पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात इस संसार की हजारों सड़कों पर, अर्थात सभी जगह ही बहुत छोटे छोटे बच्चे रोजाना काम पर जाते हैं। अर्थात यह समस्या केवल हमारे देश की नहीं है, बिल्कुल, बल्कि सारे गरीब देशों की समस्या है। इस कारण बच्चों का जो सुखमय जीवन है, बचपन है, वह चिंता जा रहा है और वे बच्चे रोजाना काम पर जा रहे हैं। यह बाल मजदूरी की समस्या वास्तव में क्या है? चिंता का विषय है। तो बाल मजदूरी की समस्या है, कहने का मतलब छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? बाल मजदूरी।